Kite Festival 2025, a celebration of art, culture and tradition, which began as a modest festival in 1989 as part of Uttarayan. But now it has reached a global level, attracting 47 countries to participate here. लेकिन ये सिर्फ पतंगबाजी का ही त्योहार नहीं है, ये त्योहार है गुजरात की समृद्ध इतिहास और परंपरा के जश्न मनाने का, और साथ ही ये बल देता है गुजरात पर्यटन को और यहाँ की अर्थव्यवस्था को। तो आइए चलिए हमारे साथ इस सफर में। साल दर साल जनवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के समय गुजरात का आसमान अतरंगी रंगों की झनकार में बदल जाता है। सन 1979 से अहमदाबाद इस रंगीन उत्सव का केंद्र बन गया है, जो दुनिया भर के पतंग प्रेमियों को यहाँ इकट्ठा करता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना है, जो परंपरा, कला और समुदाय को एक खूबसूरत दृश्य में पिरोती है। स्वागत है IKF 2025 का, जो गुजरात की ऊंची उड़ान और रचना धर्मिता का प्रतीक है। जरा सोचिए, एक ऐसी सभा है जहां 47 देशों के 142 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज, 52 राष्ट्रीय और 417 स्थानीय पतंगबाजों के साथ आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं। ये है IKF 2025, संस्कृतियों का संगम, कला की एक ऐसी तस्वीर जो केंद्र है वैश्विक भाईचारे का। यहाँ हर पतंग अपनी एक कहानी कहती है, हर धागा दिलों को जोड़ता है और हर उड़ान उत्तरायण की खुशी का उत्सव है। यहाँ पर ये मेरा पहला अनुभव है और ये अनुभव अविश्वसनीय, अद्भुत रहा है। यह एक बहुत ही सुंदर उत्सव और आयोजन है और मैं बहुत आनंदित महसूस कर रही हूँ। ये अनुभव हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल, तीनों टीमों के लिए बहुत बेहतर रहा है और हम राज्य की उदारता और आयोजकों के प्रति आभारी हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम भविष्य में और अधिक भागीदारी की उम्मीद करते हैं। मैं बाली से हूँ और ये देखकर कह सकती हूँ कि एक दिलचस्प उत्सव है ये। यहाँ एक बहुत बड़ा पतंग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है, और बाली में भी हमारा सबसे बड़ा पतंग महोत्सव जून के महीने में होता है, जिसे हम कटाई के मौसम में मनाते हैं। हम पतंगों के माध्यम से अद्भुत चीजों का उत्सव मनाते हैं। जब पतंग आकाश में उड़ती है तो आपको लगता है कि आप भी आसमान तक पहुंच सकते हैं। आप अपने सपनों, विचारों और मन के साथ होते हैं। हम पश्चिमी तट पर एक द्वीप की ओर एक दिन की यात्रा पर गए थे, जहां हमेशा हवा चलती रहती है। हम अपनी दादी के साथ थे। उन्होंने कहा, चलो पतंगे खरीदते हैं, क्योंकि बाकी लोग पतंग उड़ाते थे। उन्होंने एक ऐसी पतंग खरीदी जो मेरी ऊंचाई से दुगनी थी, जो अब भी मेरे पास घर में है और अब भी पूरी तरह से सही स्थिति में है। और फिर यहीं से शुरुआत हुई। मेरे पिता, बहन, माँ और मैं, हम सब इस काम में जुट गए और अब 21 सालों से यह हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका है। कभी कभी मैं इजराइल में भारतीय पतंग उड़ाता हूँ और बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी तेजी से सिर्फ हाथों से पतंग कैसे उड़ा लेते हैं। तब मैं उनसे कहता हूँ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे हाथ में कंप्यूटर का माउस नहीं था, मेरे पास सिर्फ पतंग की डोर थी। हम सभी बच्चे बन जाते हैं और इसे देखकर, इसमें भाग लेकर हमारे दिल खुशी से भर जाते हैं। कोलंबिया से आई तीनों टीमों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव वाकई एक खुशी का पल है। Well, I think years back we used to kite surf, we kite buggied, and I think even for us it's just to get out of the house, social aspect of it all, meet up with people, and as you say, it's good for the health, mental health and mind. In Ireland it has been very slow. And ourselves as Kite Crew Ireland, we're now starting to inspire the younger generation to come join us and fly these type of kites. यही चीज मुझे भारत के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। डेनमार्क में सामान्य परिवारों के अधिकांश लोग अपने जीवन में ऐसा शायद एक आध बार ही करते हैं, जब वे संयोग से इसे देखते हैं। जबकि मेरे परिवार को यह बहुत पसंद आया और हम इसे पिछले 21 वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोग इसे केवल छुट्टियों के दौरान पश्चिमी तट पर एक बार ही करते हैं। On holiday on the West Coast.
पूरी गर्मी के मौसम में आप मिस्र में हर जगह पतंगे देख सकते हैं। छतों और सड़कों पर बच्चे इसके साथ खेलते हैं। सभी लोग छतों पर जाकर पतंग उड़ाते हैं, लेकिन वो पारंपरिक पतंगे होती हैं, ऐसी नहीं। ये कुछ अलग सामग्री से बनी होती हैं, अलग आकार में होती हैं। समुद्री तटों पर भी इन पतंगों को देखा जा सकता है। Egypt we have seas. You can find by there the flight or the kites also. हम बहुत सारी अलग अलग पतंगे लाते हैं, पारंपरिक पतंगे, आधुनिक पतंगे और ऐसी पतंगे जिन्हें रात में उड़ाया जाता है, जिसमें रोशनी आती है। हम बहुत पुरानी पतंगे भी लाते हैं क्योंकि हम विभिन्न द्वीपों से हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी टीम का एक सदस्य जो मुणा द्वीप से है, वह कुछ ऐसी पतंग लेकर आता है जो सबसे पुरानी होती है। इसका नाम कागती है और पत्तों से बनती है ये। हम ड्रैगन के आकार की पतंग भी लाते हैं। And we also bring dragon's kites. Most of them we get made for us in New Zealand with Peterland kites. But the likes of this here, we've actually made ourselves. We make smaller kites ourselves, but most of them we do get manufactured at the factory. We submit what character we want, whether it be a dog, bird or a bear, lion, whatever, and then they make it to the spec and the size that we want. मैं काफी समय से पतंग बनाती आ रही हूँ और यह मेरी पहली कोशिश थी। मैंने यह अपनी परीक्षा के टाइम में जब मैं 15 साल की थी बनाई थी। मैं आमतौर पर अपने तनाव को कम करने के लिए पतंग बनाती हूँ। मुझे लगता है कि हर पतंग की अपनी एक कहानी होती है। इसकी एक निर्माण प्रक्रिया होती है और जब आप इसे उड़ाते हैं और यह आसमान में होती है तो यह वाकई एक सुकून भरा दृश्य होता है। You know the tension, you know when you feel जब आपको लगता है कि पतंग हवा में उड़ रही है और आप उसे आसमान में इस जैसे दिन में उड़ाते हैं जब मौसम बिल्कुल साफ होता है, तो ये आपके पूरे शरीर को प्रसन्न ऊर्जा से भर देता है। your whole body of a very happy energy. मैं काफी समय से पतंग बनाती आ रही हूँ और यह मेरी पहली कोशिश थी। मैंने यह अपनी परीक्षा के टाइम में जब मैं 15 साल की थी बनाई थी। मैं आमतौर पर अपने तनाव को कम करने के लिए पतंग बनाती हूँ। यही बात है जो मुझे पतंग उड़ाने में पसंद है। यह अनुभव बहुत ही अच्छा है, रोमांचक रहा है। यहाँ करने को बहुत कुछ है। भारतीय और गुजरात की मेहमान नवाजी, खासकर गुजरात पर्यटन की मेहमान नवाजी काबिले तारीफ है। वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं और हमारी जरूरतों का खास ध्यान रखते हैं। Always willing, asking us what we need, always helping us. I enjoy very much all the people being here. It's such a nice energy around. Indian people also the other ones are very warm and they are enjoying really much this festival. गुजरात में ये महोत्सव बहुत खास महत्व रखता है। यह बहुत बड़ा उत्सव है। इसमें बहुत सारे रंग और संस्कृतियों का संगम है, जहाँ सभी लोग अलग अलग तरह के भोजन का स्वाद लेते हैं। हमें गुजरात की पारंपरिक भोजन का आनंद लेने का सौभाग्य मिला और गुजरात के लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग अपने घरों में हमारा स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। Which has been amazing. इस रंग बिरंगे आसमान के अलावा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का एक आर्थिक महत्व भी है। गुजरात, जहां भारत का सबसे बड़ा पतंग उद्योग है, ये उद्योग कारीगरों, श्रमिकों और कलाकारों को अपने हुनर को दिखाने का मौका देता है। अहमदाबाद राज्य की 70% पतंगों का निर्माण करता है और ये महोत्सव रोजगार, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देता है। साल 2024 में ही इसने 6.6 लाख से ज्यादा अतिथियों का स्वागत गुजरात में किया और 73 लाख रुपए की आय पैदा की। ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव समुदायों के लिए एक जीवन रेखा और धरोहर का उत्सव है। हम यहाँ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल में। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज द टाइम व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू गुजरात एंड दिस इज द टाइम which gives a big boost to the Gujarat tourism.
We will talk about that. We will talk about the International Kite Festival, and we have with us the Secretary Gujarat Tourism, Mr. Rajendra Kumar, to talk about that and tell us how this is a very important time for Gujarat and for Ahmedabad especially. Thank you so much for your time. Thank you, Ragma ji. Ahmedabad skies right now are full of kites of all shape, color, as I can see, for the last 2-3 days. This International Kite Festival is so important. It started as a very small thing, but now it has come to this level of international stature. So tell us about that. So International Kite Festival began in 1989. It was a modest beginning. It started, inspiring people to participate. Mostly initially it was local kiteists participating. Then, some people from other parts of the state. Slowly, we had the people participating from other parts of the country. And as the present Prime Minister and the then Chief Minister, took reins of the state, the size scale changed drastically. And somewhere around 2002-03 onwards, it was scaled up very drastically, and that's when the international participation collaboration started working, and people so about from 47 countries participate now? Yes, so this year we have participation from 47 countries, and this kite festival has a Guinness Book of World Record also. A maximum number of kiteists from maximum number of countries participating in one go during G20, when people from 79 countries participated in the kite festival. तो ये जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का वक्त है, वो आप लोगों के लिए बड़ा व्यस्त समय रहता होगा. इतने सारे लोग इतने देशों से आते हैं, अब टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिलता है. So tell me all about it. The government is very busy with hosting so many people from so many countries. And so International Kite Festival, we started this year on 11th of January. This is being celebrated at 7 places this year. Okay. So Ahmedabad for 3 days, and then thereafter we have it at Vadodara, Rajkot, Shivrajpur, Dhoro in Run of Kutch. So all these places it's being celebrated. People from around 43 countries participated this year. So there are around 167 people who have come from different countries and different parts of the world, almost from everywhere. So you can see, we have stalls from each country here, and then there are state pavilions ahead of this marking. Yes. So people from other parts of the country have also joined. In total, there are more than 750 kiteists who are professional kiteists. So if you look at the sky, there are kites from different sizes, shapes. So and also different countries, and they represent the different countries in a way. I've seen some very fantastic kites. Yeah. Yes, so it's important for us this time of the season. नमस्कार, मैं हूं वंदना ठक्कर बड़ौदा से. मुझे गुजरात टूरिज्म के द्वारा यहाँ अपॉइंट किया गया है बच्चों को काइट बना के दिखाने के लिए लाइव. बच्चों के पास हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई और उसमें पेरेंट का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा. और मैं सबसे ज़्यादा टूरिज़्म और अपने पीएम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. जब पीएम सर सीएम थे तब ये फेस्टिवल शुरू हुआ था, और तब से अभी तक कंटिन्यू इतने सालों से चल रहा है, जिससे बहुत सारे बच्चों को एक्टिविटी वगैरह मिलता है. और यहाँ जो पब्लिक आती है 3 दिन बहुत एंजॉय करती है. और मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम्स सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, पूरे गुजरात में जैसे बड़ी सिटीज़ है सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, हर जगह पर काइट फेस्टिवल को बड़ा किया जाए, जिससे हर शहर के बच्चों को ये चांस मिले. यहाँ पर मुझे हर बच्चों को हमने काइट फ्री गिफ्ट करी थी, जिन्होंने अपने अपने ड्राइंग्स बनाए. तो मेरे पापा 74 एज के हैं, वो आज भी काइट फ्लाई करते, काइट बनाते भी है. तो ये उन्होंने अपने लाइफ में 1.5-2 महीने पहले से काइट फ्लाइंग करा हुआ है. आज ये है कि हमारा फेस्टिवल सिर्फ 2 दिन का हो गया, क्योंकि बच्चे इतनी बिजी हो गए पढ़ने में और पेरेंट इतने बिजी हो गए अर्निंग करने में, दोनों के पास फुर्सत नहीं है. तो ऐसे प्रोग्राम्स जब होते हैं तभी पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं या उनके पीछे टाइम देते हैं. तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्रोग्राम्स में पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत अच्छे से यहाँ पर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किया गया है.
तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी टूरिज़्म का। गुजरात टूरिज़्म इंडेक्सी बहुत सारे डिवीज़न मिलके ये प्रोग्राम करते हैं, तो मुझे बड़ी अच्छा है कि ऐसे प्रोग्राम्स है जहाँ पर काफ़ी लोगों को इनकम भी है और काफ़ी लोग कुछ सीख के भी जाते हैं। The International Kite Festival always is very fun to me, and I come here with my family every year. I've been coming since I was very young, and I usually fly kites with my mother and father, and it's very fun. And we come here to see the different kites, the international kites. There's one flying right over there, and it's very cool and great. So thank you. I think that this happens over here because the government is really putting an initiative into it and helping and promoting this. And I wish this happens in different more places and the government supports it more. है दीप काइट फ्लाइंग क्लब और मैं पिछले 16 साल से इस बार मेरा 17वां साल है ये काइट फेस्टिवल में, और मैं भारत की पहली अवार्ड विनर काइट फ्लायर हूँ। मैंने ज़्यादातर मेरी जो आर्ट जो होती है हर साल हम अलग अलग थीम के ऊपर बनाते हैं, जैसे महाराष्ट्र आर्ट है, गुजरात आर्ट है, मध्य प्रदेश आर्ट है, यूपी के आर्ट है। अलग अलग आर्ट फॉर्म जो होते हैं उसको हम मेरे पतंग में मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ और वही पतंग में उड़ाती हूँ। काइट जो हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के साथ वर्कशॉप लेते हैं। मैं पिछले 17-18 साल से ये वर्कशॉप लेती हूँ आर्ट के और काइट्स के, तो उसमें हम बच्चों को ही हम दे देते हैं जो भी मटेरियल्स वगैरह है और उनको बोलते हैं आप बनाइए, क्योंकि बच्चों के पास इतना क्रिएशन होता है और हम नहीं जानते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी कहाँ से। ये सारे एक खेत में बीज बोने की बात होती है, जो बच्चों में बीज बोते हैं वैसी फसल निकलती है, और हमारे देश के लिए हमारे बच्चे ही हमारी संपत्ति है। 1989 में अपनी छोटी शुरुआत से लेकर 2023 में सबसे ज्यादा नेशनैलिटीज के साथ पतंग उड़ाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने तक IKF ने एक लंबा सफर तय किया है। इस उत्सव का 34वां एडिशन पतंग उड़ाने से कहीं ज्यादा महत्व का है। इस उत्सव का 34वां एडिशन पतंग उड़ाने से कहीं ज्यादा अहम है। ये गुजरात की धरोहर का उत्सव है। स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 में, जहां गुजरात की धरोहर रंगीन आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। गुजरात के आसमान में उड़ती इन रंग बिरंगी पतंगों के साथ हमारा ये सफर यहीं थमता है, लेकिन इस त्योहार की खूबसूरती हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। दिस इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट, कल्चर एंड क्राफ्ट्समैनशिप. It's a festival that is a great unifying force, bringing together people from across the globe under one vibrant sky. और इसी के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पिछले साल इसका नाम दर्ज हुआ, जहां सबसे ज्यादा देशों से मिलकर लोग आए और एक साथ पतंग उड़ाई। तो ये सफर यहीं रुकता है, लेकिन उम्मीद है कि हम सब उत्तरायण के उस जज्बे को अपने साथ रखेंगे जो हमें उम्मीद और हौसलों की उड़ान भरने की प्रेरणा देता है। May the forces of creativity and unity be with us.